बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो फ्रीक हारेगा वो इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम आयद करेगा। मुमकिन है कि कुछ हलकों में रिगिंग हुई हो, बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई हो, लेकिन आम इंतखाबात के दरमियान पोलिंग के दौरान कोई रिगिंग नहीं हुई। अगर कहीं इंतखाबी नताए तब्दील हुए हैं तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। अब इंतखाबात के बारे में उनकी क्रेडिबिलिटी को बाज़ ममालिक के लोग अमेरिका, बरतानिया और पता नहीं कहाँ बैठे हुए बात करते हैं। यह ग्राउंड रियलिटी है, होनी चाहिए मालूम कि किस जगह किस नौइयत के इंतखाबात होते हैं, वहाँ क्या माहौल है। तो नाज़रीन कराम, कब्ल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, मैंने 1970 में अपना पहला वोट इस्तेमाल किया था। मुझे याद है कि एयर मार्शल मोहम्मद असर खान कौमी असम्बली का उम्मीदवार थे और वो खुर्शीद मीर मरहूम के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। फिर मैंने दूसरा इलेक्शन लड़ा जो हुआ 77 का, उसमें वोट डाला तो मैंने अब मौलाना फतेह मोहम्मद को वोट डाला। तो नाज़रीन कराम, वो जमात इस्लामी को मैंने वोट डाला। आज भी मैं ये समझता हूँ कि ये इंतखाब जो हुआ है इसमें बहुत सी सियासी जमातों को अपनी हकीकत का इल्म हो गया है, और ये इंतखाब जो हुआ है ये कोई इस तरह नहीं हुआ कि किसी प्रोग्राम के तहत PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीत गए हैं। नफरत का वोट, इंतकाम का वोट, नाराजगी का वोट, महंगाई के खिलाफ वोट, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन, न जाने कितने फैक्टर हैं, उस पर इलेक्शन हुआ। PTI के पास तो कोई क्रेडिबल बात तो थी नहीं कि उसने क्या 4 साल में लोगों को किया कि लोगों ने वोट उसको देते। आने वाली हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाते बचाते महंगाई का तोहफा देगी, और महंगाई भी ऐसे कि कंट्रोल हो ही नहीं रही। महंगाई की हालत यह है कि आम सब्जियों से लेकर कोई चीज़ जो है वो कंट्रोल में है नहीं। उसकी वजह यह है कि ऊपर जो निगरान हुकूमत है वो भी गई गुजरी है, उसके पास भी कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं नहीं समझता कि जिस शहर में मार्केट में चीज़ें महंगी बिकती हों उस शहर का डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार है, उस शहर का DPO जिम्मेदार है। लोग नोट छापने के बजाय इंतजामी अफसर अगर लोगों की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो दें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अब हर जगह जहां लोग अफसर होते हैं वो पैदागिरी के में लगे होते हैं, अपने जेब में भरते हैं और ये नहीं पूछते कि मार्केट में एक चीज महंगी क्यों आ रही है। अगर ये अब हुकूमत साजी होगी उसमें देखते हैं क्या होता है। पहला मसला तो ये है कि इस इलेक्शन के क्रेडिबल होने के बारे में इलेक्शन कमीशन को वो तमाम इकदाम करने पड़ेंगे, जहां जहां की शिकायत हैं उसका अजाला करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर कहें ये इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, ठीक है, तो फिर PTI के लोग इतने कैसे जीत गए इलेक्शन में? तो फिर वो रिजल्ट आता। आज तो लाले पड़े हुए हैं हुकूमत की बनाने वाले तमाम लोगों को, तो किसकी हुकूमत बने, किस तरह बने, इसलिए कि वोट इस तरह पड़े हैं कि समझ नहीं आती कि हंग पार्लियामेंट आ गई है। हंग पार्लियामेंट भी ऐसी कि जो कल तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे रहे, इलेक्शन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ टिका के लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियां होती रही। अब
वो इकट्ठे उनको करने की कोशिश की जा रही है। इस इलेक्शन के बारे में एक बात तो ये नजर आई कि पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट मुनकसम है। आप देखेंगे केपीके में ऐसे लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है पीटीआई की हमायत याफ्ता लोगों को। इसका मतलब है उसकी भी एक वजह ही है, लोग नाराज हैं। अफगानिस्तान वापस भेजे गए लोगों पर पख्तून नाराज हैं, हालांकि पख्तून उनसे तंग है। वहां पख्तूनख्वा में वहां के लोग अफगानियों से तंग हैं और गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में मकीम है उन्होंने पाकिस्तान की मईशत पर कब्जा कर रखा है। वो जाने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए पाकिस्तान एक दुबई है। जब उनको भेजा गया और जिस तरीके से भेजा गया, इस पर भी एक नाराजगी का एलिमेंट हुआ है। अब इस इलेक्शन में मैं आज भी ये बात कहता हूं कि जिन जिन शहरों में 10 से 20,000 30,000 वोट था पख्तूनों का, वो सारा का सारा पीटीआई की हमायत याफ्ता लोगों में गया। इसलिए इलेक्शन का पलड़ा उनके हक में चला गया। अदरवाइज तो पीटीआई का दिवालिया ही था। कोई उनके पास ना उन्होंने कंप्लेन की, ना उन्होंने कुछ किया। दूसरा, इस इलेक्शन में इमरान खान को जेल डाल दिया गया। जेल डालना ही काफी नहीं रहा, उनको मुसलसल ऊपर नीचे 3 सजाएं हुई। वो एक मजलूम शख्स के तौर पर लोगों के सामने आया। अपनी मजलूमियत का ये था कि सोशल मीडिया पे अब लोग कहते हैं, हम भी क्या, हम खुद नहीं इस बात को मानते थे कि इतना असरअंदाज होगा। सोशल मीडिया पर इमरान खान के लोगों का कब्जा था। उन्होंने दबाकर इंतखाबी मुहिम चलाई, इमरान खान का मैसेज लोगों तक पहुंचाया, लोग घरों से निकले और फिर उलट-पुलट कर दिया नताइज। ख्वातीन में इमरान खान की मकबूलियत ज्यादा है, बाकी कई जमातों में नाम की हैं ख्वातीन की वोट है, वोट बैंक, उनको वोट बैंक ही कम है। तो हमें तजिया करते हुए सोचना चाहिए कि इमरान खान की जीत क्यों हुई है। ये जो 90 के लगभग कहते हैं आज़ाद अरकान है, ये 90 तो नहीं है, पूरे 97 कहते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज़ाद हैं, जो आज़ाद अब ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को। कोई पीपल्स पार्टी में भी शायद इक्का दुक्का चला जाए, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि लोग अपना सौदा मुस्लिम लीग नून में जाकर करेंगे, कि ताकि ऐसी जमात के साथ वो रहें जहां वो कल इजी भी हो और कल वो अपने काम भी करवा सकें। लोग बार्गेनिंग करते हैं और यकीनन एक आज़ाद रुकन जो मुंतखब होकर आया है पीटीआई के हमायत याफ्ता और मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता दोनों को शिकस्त देकर, तो वो अपने हल्के के लिए तो सौदा करेगा और वो अपने हल्के के अवाम के मसाइल हल करवाएगा। अभी तो मंडी नहीं लगी, ये बात लोग कभी कहना शुरू कर देंगे मंडी भी लगना शुरू हो जाएगी। मुमकिन मंडी लगी तो फिर पीटीआई के हमायत याफ्ता लोगों की लगेगी, और इस बात का कभी इम्कान है मंडी भी लग सकती है और किसी दबाव के तहत भी अपने फैसले को तब्दील कर सकते हैं। वोट तो वो लेकर आ गए पीटीआई के बल्ले के हामी, वो वोट तो लेकर आ गए, बल्ले के बगैर भी आ गए, लेकिन उनको इस बात का इल्म है कि सरवाइव करना है पॉलिटिकली तो बना कर रखनी होगी। ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क में आप कि सुबह और शाम एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते रहें और फिर आप कहेंगे मुल्क में हम सियासत भी करते रहेंगे। एक काम ही हो सकता है कि आपको उनकी हैसियत भी तस्लीम करनी पड़ेगी, फिर आप अपनी हैसियत को भी मनवाएंगे। बसूरत दीगर ये असम्बली में अगर बुरहान इसी तरह रहा कि 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, और ये भी बात है दोस्तों, अगर सुकून और अमन के साथ ये चलते रहे तो इस बात का कभी इम्कान है कि ये असम्बली अपना टेन्योर मुकम्मल करेगी। शुक्रिया।